ऐसी थी वो वेश्या। भाग एक। जीवन लाल जी ने अपने घर का लोहे का गेट खोला और निकल पड़े सुबह सुबह की सैर के लिए। रास्ते में आते जाते लोगों से वे राम राम और दुआ सलाम भी करते जाते। गांव के लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पुलिस की नौकरी बड़ी ईमानदारी और शिद्दत के साथ निभाई। इसी के चलते उन्हें सारा गांव प्यार से बड़ा भैया कहता। फिर वो चाहे बड़ा हो या छोटा या रिश्ता में कुछ भी लगता हो, ये नाम उनको उन लोगों ने दिया था जिनकी उन्होंने बुरे वक्त में मदद की थी। फिर देखा देखी गांव के सभी लोग उन्हें बड़े भैया कहने लगे। लोगों से मिलते मिलाते और सैर करने के बाद वो घर पहुंचते हैं, तब तक बंसी बगीचे में चाय और पेपर के साथ हाजिर रहता है। फिर बगीचे की कुर्सी में बैठकर जीवन लाल जी चाय पीते और पेपर पढ़ते हैं। फिर वे थोड़ी देर बाद वो खेतों में चक्कर लगाकर स्नान ध्यान करके गांव के कुछ बच्चों को पढ़ाते हैं। इसके बाद भोजन करते हैं और फिर दोपहर के आराम के बाद वो गांव की बच्चियों को भी पढ़ाते हैं। वे बच्चियां जो गरीब हैं और उन्हें उनके माँ बाप पढ़ाना नहीं चाहते, बस यूं ही उनका जीवन चल रहा है। पत्नी का स्वर्गवास तो उनके रिटायरमेंट के पहले ही हो गया था। वो दिल की मरीज थी। दोनों बेटे अपने परिवार के साथ शहरों में रह रहे थे। एक बेटा बेंगलोर में डॉक्टर है और दूसरा बेटा दिल्ली में जज। बेटे भी आते हैं कभी कभार गांव तीज त्योहार पर, तब उनके घर में चहल पहल हो जाती है। रिटायरमेंट के बाद जीवन लाल जी ने अपने पुश्तैनी गांव में ही बसने का सोचा। उनके बापा दादा की ज़मीन यूं ही सालों से पड़ी थी। यह एक बहुत पुराना घर था। घर का एक कच्ची मिट्टी की छप्पर वाली कोठरी थी जिसके आगे चबूतरा था जो बिल्कुल से जर्जर हो चुका था। जीवन लाल जी ने इसे अपनी पुरखों का घर समझकर वैसे ही रहने लगा। उस घर से उन्हें बहुत लगाव था। उस घर में उनका बचपन जो बीता था और वे वहाँ तीज त्योहार में दिया जरूर जलाने जाते थे। उन्होंने अपने लिए खेतों में ही घर बनवा लिया, सुंदर सी फूलबारी लगा ली। वो खुद ही एक पौधा चुनकर लाते हैं नर्सरी से। उन्हें तरह तरह के पेड़ पौधे लगाने का बहुत शौक है। इतनी तरह के फूल फल के पेड़ पौधे हैं उनके पास। कोई भी वहाँ आकर फूल चुन सकता है, कोई भी आकर फल तोड़ सकता है। लोग भी इनके इस व्यवहार से खुश रहते हैं और फुलवारी को बिना उजाड़े ही फल फूल तोड़ कर ले जाते हैं। उनका खेत बहुत ही सुंदर जगह पर है। सामने पहाड़, उससे निकलता हुआ सूरज, बगल में बहती हुई नहर। बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है उनके खेतों का। उन्होंने खेतों में एक कुआं भी खुदवा लिया है और उसमें एक ट्यूबवेल भी लगा लिया। 2 भैंसें, एक गाय भी है। उनके पास 1-2 पेड़ आम के, कुछ नींबू के पेड़, एक पेड़ जामुन का, एक नीम का, और उनकी माँ को महुआ बहुत पसंद था, इसलिए ख़ास तौर पर महुए का पेड़ भी लगाया हुआ है। उन्होंने खेतों में फसलें तो होती हैं लेकिन मौसमी सब्जियों की भरमार हमेशा होती है। जो उन सब्जियों से मुनाफा होता है तो वो कुछ अपनी बहुओं के बीच बांट देते हैं, बाकी गांव की भलाई में खर्च कर देते हैं। बस ऐसे ही सुकून के साथ जीना चाहते थे जीवन लाल जी अपनों के साथ। अपनी जन्मभूमि में बेटे जितनी बार भी घर आते तो अपने साथ चलने को कहते, लेकिन जीवन लाल भी तैयार नहीं होते। वे उनसे कहते कि मेरे प्राण यहीं निकले तो अच्छा है, अपनी जननी को छोड़कर प्रदेश में मैं कैसे बस जाऊं। वो कहते हैं इस माटी का मोह तो अब मृत्यु के बाद ही छूटेगा। उनकी सेवा के लिए बंसी और उसकी मेहरारू फुलमत हमेशा हाजिर रहते हैं। उसने वहीं एक मिट्टी की झोंपड़ी डाल ली थी। फुलमत जानवरों को गोबर उठाती, कंडे थापती और जीवनलाल जी की रसोई भी वही बनाती है। जीवनलाल जी ने रसोई भी कच्ची बनवा रखी है, जहाँ मिट्टी का चूल्हा, मिट्टी के बर्तन, लेकिन खाना खाने के बर्तन पीतल और कांसे के हैं। जीवनलाल जी का मानना है कि मिट्टी के चूल्हे पर खाना तो मिट्टी के बर्तन में ही पकना चाहिए, इससे भोजन की गुणवत्ता बनी रहती है। उन दोनों पति पत्नी का खाना भी उसी खाने में बन जाता और फिर जीवन लाल जी का व्यवहार भी अच्छा है। बंसी और फूलमत को वहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं है।
जीवनलाल जी को हारमोनियम बजाने का भी बहुत शौक है। वो रात का खाना खाकर थोड़ी देर हारमोनियम ज़रूर बजाते हैं। किताबों को तो उनके पास ढेर है। जब कभी शहर जाते हैं तो 1-2 किताब तो ज़रूर लेकर आते हैं। कभी कभी कोई न कोई कहानी बंसी को भी पढ़कर सुनाते हैं। एक दिन जीवनलाल जी दोपहर का भोजन करके लेटे ही थे कि तभी उन्हें साइकिल की घंटी सुनाई दी। फिर साइकिल से कोई उतरा और उसने जीवनलाल जी को पुकारते हुए कहा, अरे बड़े भैया, आपकी चिट्ठी आई है। फिर जीवनलाल जी बाहर आकर इस शख्स से बोले, ओ पोस्टमैन जवाहर, तो तुम हो भाई? जी आपकी चिट्ठी आई है। जवाहर बोला, लाओ भाई देखे तो क्या है इसकी, किसकी खबर आई है। और फिर वो बंसी को आवाज़ देते हुए उससे बोले, बंसी जरा फुलमत बहू से कहो कि डाकिया बाबू के लिए जलपान के लिए कुछ ले आए। तब बंसी बोला, अच्छा बड़े भैया। बंसी ने जैसी फुलमत को आवाज़ दी तो फुलमत पीतल की तस्तरी में 2-4 लड्डू और पानी लेकर फौरन ही हाजिर हो गई। तब जीवनलाल जी ने डाकिया से बाबू से कहा, लो भाई जवाहर, ये लड्डू खाओ, शुद्ध देसी घी के बने हैं, बहुत ही स्वादिष्ट हैं, इनकी क्या ज़रूरत थी। जवाहर डाकिया बोला, अरे भैया, दिन भर डाक बांटते बांटते थक जाते होंगे, तुम्हें भी तो ताकत की ज़रूरत पड़ती है। जीवनलाल जी बोले, जी बड़े भैया। और इतना कहकर जवाहर पोस्टमैन लड्डू खाने लगा। तभी जीवनलाल जी ने उसी वक्त अपनी चिट्ठी खोली और उसे पढ़कर उनके माथे पर पसीने की बूंदें झलक आईं।